हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ विचार रखने आया हूँ। जिस तरह आपने देखा कि सुशांत राजपूत जो कि एक काफ़ी यंग एक्टर थे, 33-34 ईयर इतनी उनकी एज थी। तो ये कोई एज नहीं होती है। इस टाइम पे जो यंग युवक हैं उनका करियर का ये सबसे मेन स्टेज चल रही होती है। तो उन्होंने जिस तरह से जो सुसाइड का निर्णय ले लिया, तो ऐसा पता नहीं कौन सी उनको प्रॉब्लम थी। बाकी जैसे कि उनके जो करीबी हैं वो ये बताते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिप्रेशन इज़ रियल, इट्स नॉट ए जॉक। सो इसको हमें मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये भी एक तरीके से जिस तरह से खांसी बुखार या बीमारी होती है, उसी तरह से ये भी एक बीमारी की ही तरह है। तो इसका भी फुली ट्रीटमेंट करना चाहिए। और बाकी पेरेंट्स वगैरह को भी अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि हमारा बच्चा मतलब किस तरह से रह रहा है, क्योंकि बिहेवियर से भी पता चल जाता है कि किन स्टेजेस से हमारे चिल्ड्रन गुजर रहे हैं। और बच्चों को भी खुल के मतलब अपने पेरेंट्स वगैरह से बातचीत करनी चाहिए एज ए फ्रेंड की तरह। तभी मतलब ऐसी चीज़ों से, डिप्रेशन वगैरह है तो हम बच सकते हैं। बाकी अपना मतलब मन के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, किसी ना किसी पर्सन के साथ मतलब बता ही देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मतलब ये डिप्रेशन की खबरें आ रही हैं और इनसे जो मौतें हो रही हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, मतलब 8 से 10 लाख लोग मतलब डेली मरते हैं डिप्रेशन और इन चीज़ों की वजह से। तो कुछ लोग गलत संगतों में भी होते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप वगैरह के कारण मतलब अपना सुसाइड कर लेते हैं। और कुछ मतलब स्टडी वगैरह में मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आते तो तब भी सुसाइड हो जाती है। और बहुत सारे रीजंस रहते हैं। कई नशे वगैरह में पड़े होते हैं तो उनको नशे ना मिले तो तब भी मतलब वो इस तरह के कदम उठा देते हैं। बाकी पेरेंट्स से मेरे यही निवेदन है कि अपने बच्चों की तरफ देखें ज़रूर, उनकी एक्टिविटीज़ चेक करें, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। क्योंकि किसी को बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी आजकल के मतलब काफ़ी चेंज हैं। उस तरह का माहौल रहा नहीं है, काइंडनेस रही नहीं है, अग्रेसिव बने रहते हैं। जिस तरह पहले चलता था कि रिस्पेक्ट होती थी हर चीज़ की, आजकल तो हर चीज़ में स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया है आजकल के बच्चों को देखा जाए तो बस मेरा थोड़ा सा ये राय थी और निवेदन था। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अपने चिल्ड्रन वगैरह के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उन्हें समझाइए कि आपने किस तरह से स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है और आप लोगों के सामने भी वही चुनौतियाँ आगे आने वाली हैं। वो तो क्या, उससे भी ज़्यादा चुनौतियाँ आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जो वायरस वगैरह चला हुआ है कोरोना वगैरह का, तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हमने ये देखा कि प्रकृति से छेड़खानी करोगे तो आपको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अभी तक तो कोरोना की देखिए दवाई तक नहीं बनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर में रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शांति फैलाने की ट्राई कीजिए। इन झगड़ों वगैरह में कुछ भी नहीं रखा है, इनके साइड इफ़ेक्ट ही हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और जितना हो सके खुश रहने की ट्राई कीजिए। स्टेजेस और सर्कमस्टांसिस चाहे जैसे भी चल रहे हों आपके साथ, उसको इजीली हैंडल करने की ट्राई कीजिए और अपने आप को वीक मत बनने दीजिए। यू आर ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स, वी आर स्ट्रॉन्ग। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बनना है, हार नहीं माननी है। अगर हम ही हार गए तो यार इस जीने का फ़ायदा ही क्या। और इस तरह से जो सुसाइड वगैरह का जो ट्राई करते हैं, उन लोगों को कम से कम एटलीस्ट अपने पेरेंट्स वगैरह के बारे में सोच लेना चाहिए एक बार कि उनके ऊपर क्या बीतती है, जिन्होंने पाल पड़ोस कर उनको इतना अच्छा बनाया अपने पैरों पे स्टैंड करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था और ज़रूर बताइएगा आपको मेरी राय कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले मेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत तो आपको पता ही है कर दी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ख़ास चीज़ें। तो ये देखिए, ये हैं हमारी फुलवड़ियाँ जो कि हमने डाली हुई थी अपने ब्लॉग में भी। तो ये जो है धूप में सूख गई है, तो आज इनके बनाएंगे हम फुलवड़ियाँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसान होती थी बनाने में, जो कि मैंने आपको पहले बता दी थी। तो ये देखिए, अब इसको सिर्फ जैसे आप तेल में पापड़ वगैरह की तलाई करते हो उसी प्रकार ये बनती है। और ये देखिए कितनी फूली फूली हुई बन गई है और बहुत ही क्रंची क्रंची, टेस्टी टेस्टी। तो अगर
किसी ने अपने घर में बनानी हो तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार खाई तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो है बनाने में भी बहुत आसान थी। तो ये देखिए, इसको धूप में हमने जैसे ही सुखाया तो हमने घर में बना लिए ये, तो अच्छी तरह से इसकी तलाई वगैरह की, और ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। तो आप इसको चाय के साथ खाइए तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके घर में कोई भी मेहमान वगैरह आए हों तो उनको ये न्यू डिश ज़रूर खिलाएं। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं ये। तो आज अपने ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, बहुत ही लाभदायक। तो ये देखिए, ये है स्योगल का पेड़। इसमें जो है स्योगल लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। तो इस फ्रूट को जो है स्योगल और कैथा भी बोलते हैं। तो ये जो है बहुत ही लाभदायक होता है। इसको और वुड एप्पल भी बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का गला वगैरह ख़राब हो जाए या जीभ में या मुंह में किसी भी प्रकार के छाले वगैरह आ जाएं तो इसको खाइए, बहुत ही आराम मिलता है इसको खाने से। अगर किसी छोटे बच्चे के मुंह में छाले वगैरह आ जाएं तो उसके लिए इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक स्योगल या वुड एप्पल आपने लेना है। उसको जैसे आप बच्चों की बाल जीवन घुटी वगैरह को घिसते हो उसी तरह इसको अच्छी तरह से घिसना है, और उसके जीभ में जहाँ पे मुंह में जहाँ भी छाले आए हों वहाँ पे लगा देना है। तो बच्चा जो है बिल्कुल तुरंत ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद फ्रूट है, और हमारे यहाँ ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा होता है। जो भी हमारा घास का मैदान था तो वहाँ पे मुझे ये मिला। तो पापा जी ने मुझे इसका पूरा लाभ बताया कि इससे क्या होता है और क्या नहीं। तो ये वुड एप्पल जहाँ भी आपको मिले आप इसको लेके आएँ घर, और ये कच्चा लगाना है घिस के, अगर बच्चे को मुंह में छाले वगैरह हो जाएं। और ये पक के बहुत ही टेस्टी होता है खाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा फ्रूट है, तो इसको भी खाइए। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखने में कैसा होता है। तो ये देखिए, अभी ये कच्चा है तो मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ा हुआ है। तो ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है और पूरा का पूरा इस तरह का दिखता है। तो आज हम अपने ब्लॉग में लेके आए हैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें। तो पापा जी मोटापे के लिए एक अच्छा नुस्खा लेके आए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए और ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। इतना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, इसका सुखा के रख लेते हैं भाई, बहुत खुशबूदार चीज़ है ऐसे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पापा जी लेमन ग्रास और तेज पत्ता के जो भी फ़ायदे हैं आपको बताएंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। कर दूं शुरू। सबसे पहले ये लेमन ग्रास, ये छोटा पत्ता लाया हूँ मैं, और ये सुखा के बहुत लंबा हो जाता है, और इसको बोलते हैं मिट पत्रा। ये हर सब्जी और जो भी है उसमें डलती है, चाय में हर जगह में यूज़ करते हैं इसको, मिट पत्रा बोलते हैं। इस प्रकार से होता है इसका पेड़, ये लकड़ी है, इसकी लकड़ी के साथ ऐसे मिट पत्रा, आम ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं जानता हो इसको, हर सब्जी में और हर इसमें डालते हैं, मसाले में हर जगह मिलता है। मसाले की दुकान, किराने की दुकान में हर जगह में पाया जाता है मिट पत्रा। इसका सबसे बड़ा फायदा है, जैसे किसी को बहुत बड़ा मोटापा हो, इसको सवेरे उबालिए पानी में, से 3-4 पत्ते वो करके पानी में उबालिए, बिना चीनी डाले हुए उबालिए। थोड़ा सा ये लेमन ग्रास का ऐसे करके इसको भी साथ डाल करके फिर खाली पेट आप डेली यूज करें। पानी को गुनगुना पानी उबालना, इसको अच्छी तरह उबाल के तभी इसका वो निकलेगा, जो भी है प्रोटेक्शन इसमें। निकलने के बाद फिर थोड़ा गुनगुना होने के बाद इसको डेली आप यूज़ करें। कितना बड़ा मोटापा हो, आप 10 दिन में आप देख लेना कितना कम, आस्ते आस्ते मोटापे को ख़त्म कर देगा। और
जिसके पास लेमन ग्रास नहीं है, लेमन ग्रास और इसको दोनों को काढ़ा बना के आप डेली यूज करें खाली पेट, बिल्कुल नहीं। लेमन ग्रास इसकी इतनी खुशबू होती है, इसमें अदरक और नींबू के रस का पूरी ऐसे इसकी खुशबू होती है। चाय में इसको यूज करते हैं, आम लोग करते हैं लेमन ग्रास। किसी किसी ने नहीं, वो बायदी भी नहीं, किसी ने नहीं लगाया हो तो खाली इसी को यूज कर सकता है। इसको मिठ पत्रा बोलते हैं, तेज पत्ता, हाँ तेज पत्ता भी बोलते हैं, हमारे यहाँ मिठ पत्रा बोलते हैं, ऐसे इसको तेज पत्ता बोलते हैं, जो कि हर सब्जी में डालते हैं। कोई पैसा खर्च करने के नहीं है, कोई वो नहीं है, मामूली किसी भी इस दुकान से लीजिए आप, किराने की से मसाले के साथ इसको देते हैं और पीजिए। कंटिन्यू पीने से जो मोटापा का सबसे रामबाण इलाज है। बाकी बस आज का तो इतना ही था। और दूसरा नंबर 2 पर इसका दूसरा काम है, यदि किसी के जो हिमाचल में तो बहुत है, जंगलों में बहुत पेड़ों, हम भी पूरा आधा वो ले आए हैं, जैसे घास की तरह काट के ले आए, देखो लकड़ी के साथ। तो हिमाचल क्या पूरे इंडिया के अंदर किसी मसाले वाले से लेकर के। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है, घर के अंदर कितना बड़ा कीटाणु हो, मच्छर हो, मक्खियां हो, कुछ भी हो, उसमें इसके एक पत्ता आग में, आग नहीं है तो गैस पर रखिए धीमी आंच में। इसके धुएं से कोई भी मच्छर कीटाणु खत्म कर देगा। जहां जहां इसका धुएं का वो आएगा, जैसे धूप जलाते हैं वैसे इसको जलाया जाए तो घर के अंदर कोई भी कीटाणु नहीं कभी भी हो सकता, ना मच्छर आएगा, ना जो उसकी बास जहां तक पहुंचेगी बिल्कुल वो नहीं पहुंचेगा। और लेमन ग्रास का भी ऐसे ही है, लेमन ग्रास आप चाय में इतना टेस्टेड है, हर इसमें हर प्रकार की खुशबू आएगी, अदरक की, नींबू की। तो ऐसे है चीजें तो बहुत हैं, परंतु कोई वो करे तो इसकी तो लकड़ी भी यदि उसमें जलाया जाए तब भी बहुत फायदेमंद है ये चीज। ऐसा नहीं है कि हर जगह में यूज होने वाली चीज है। इसके जो है ना, दालचीनी भी इसी का तो बनता है। दालचीनी पत्ते का अलग फंक्शन है, दालचीनी इसके जो छिलके होते हैं उसको दालचीनी बोलते हैं। ऐसा है, हमारे तो पहाड़ों में बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कई प्रकार के यूज है, परंतु मोटापे के लिए तो बहुत बड़ा रामबाण चीज है। चीनी नहीं डालना आपने, वो करके उबाल करके इसको पीजिए डेली। मोटापा मतलब नहीं कोई ना खत्म हो। अब एक सोलिया रखे हैं, चाय रोज पाया करना नहीं बड़े बढ़िया। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग में थी हमारी बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अच्छे नुस्खे पापा जी ने भी आपको दिखाए हैं। तो आप हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और आज के ब्लॉग की बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि विनोद जी ने आपको भी बताई कि डिप्रेशन से जो है हमेशा दूर रहना है, इससे जो है हम दूरी बनाए रखनी है। तो आज के ब्लॉग में बच्चों के मुंह के बीच जो भी छाले वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए भी हमने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। और पापा जी ने मोटापे के लिए जो भी चीज़ें बताई तो आप उसको यूज़ कीजिए। और एक बात मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया, और मुझे लगता है कि वो आगे भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। वैसे तो हमारे लिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो एक समान है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड होती है कि वो जो है हमारा नाम बोलते हैं भाभी वीडियो में लीजिए। तो एक सब्सक्राइबर थी हमारी निधि शर्मा जी, तो उन्होंने कहा था मुझे शायद कल या परसों कि मेरा नाम भी लीजिए, तो मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया था। तो निधि शर्मा जी भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना ज़्यादा प्यार किया और सपोर्ट किया। तो इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और सबकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स होती है, तो उसका ये रिजल्ट नहीं लेना है आपको कि मुझे ये कर देना है, मुझे वो कर देना है।
मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है। तो इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। और हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो इस तरह से डिप्रेशन से हमेशा दूर रहना है और हमेशा खुश रहना है। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की ही है। तो इसमें खुल के जियो, हंसते गाते जियो। और आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके लिए लेके आऊँगी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो बने रहिए हमारे साथ।